वेल ओपन सोर्स GPL लाइसेंस यूज करने वाला सबसे खतरनाक ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू अब मार्केट में फिर से आ चुका है। सो उबुंटू 20.04 का स्टेबल वर्जन अब रिलीज हो चुका है आज में, और आज मैं ये डाउनलोड करूंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। रिव्यू करूँ या सिर्फ इंस्टॉल कैसे करते वो तुम सबको दिखाऊं, कमेंट। वैसे इसे मैं अपने 50 साल पुराने थिंकपैड में इंस्टॉल करूंगा जिसका राम भगवान है 2 GB। प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 फर्स्ट जनरेशन वाला। उफ, इतना पुराना स्पेसिफिकेशन, पर फिर भी तुमको चाहूंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, डाउनलोड। विंडोज 7 से मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। ये क्रोम मैंने खोला और फिर उसके बाद हम लोग उबुंटू से हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसका लिंक भी ऑलरेडी आ चुका है। 20.0.LTS हम लोग डाउनलोड करेंगे। अबे ये क्या हो गया, और ये डाउनलोड हो रहा है। फिर डाउनलोड करके हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ये डाउनलोड हो गया है, ये इसको और यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि ये 2.52 GB का फाइल है। सो इट्स अ ह्यूज फाइल। अब इसे बूट करेंगे, ठीक है। बूट करने के लिए हम लोग को चाहिए पेन ड्राइव, जो कि मेरे पास नहीं है, और मैं अपने SD कार्ड में यूज़ करूँगा। इसे अपने फ़ोन के जो SD कार्ड है उससे इंस्टॉल करूँगा। अब SD कार्ड मेरे पास 32 GB का है, तो उसी से करेंगे। ये है SD कार्ड, हियर यू कैन सी सैमसंग। इसी में बूट करेंगे और फिर लेट्स चेक इट आउट। अब SD कार्ड को बूटेबल बनाना है, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर जो कि मैंने इंटरनेट से चोरी किया है, और उसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम USB। विन सेटअप फ्रॉम USB। इसको हम लोग कर देंगे लाइनेक्स ये वाला, और फिर उबुंटू 20.04 जो कि हम लोग ने लिया है, तो उसको हम लोग इससे करेंगे इस तरह से, और फिर इसको ओके, ठीक है। और फिर ये गो बटन को दबा देना है बस। और ये अब हो रहा है इसका, और ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इसको बूट करके देखेंगे और फिर सीधा इंस्टॉल उबुंटू। जॉब डन। सो लेट्स बूट इट एंड लेट्स सी। तो ये इसका फाइल है, और फिर अब हम लोग इसको बूट करेंगे। सबसे पहला वाला ही लेंगे, लेट्स सी। इसका SD कार्ड यहाँ पर है। इसको स्किप कर देता हूँ मैं, Ctrl+C। And there it is, the first logo। इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले। इसको ट्राई करेंगे और फिर अगर होता है तो ठीक है, तो नहीं तो हम लोग सीधा इंस्टॉल्ड। और ये अब इससे दिखता है, वाव लुक एट दिस। सो इसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा हो गया, वाव दिस इज ग्रेट। लुक एट दिस। सेटिंग्स में देखते हैं एक बार, इसका आइकॉन्स देखते हैं एक बार। ये इस तरह से दिखता है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं सीधा। पहले इंस्टॉल, कैन सी हियर इंग्लिश कंटिन्यू, इसमें भी कंटिन्यू कर देंगे। आई डोंट वांट वाईफाई, और फिर लुक एट द आइकॉन कलर। ये आइकॉन का रंग कैसे हो गया इसका, ब्लैक जैसा है। ये इस तरह से दिखता है, बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन है, और इसका ये बहुत स्टेबल हो गया, वेरी नाइस, मस्त। समथिंग एल्स करते हैं, ठीक है, समथिंग एल्स करते हैं इसमें, और फिर इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा।
मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसको हम लोग रूट ड्राइव बना देते हैं, क्योंकि ये मेरा पहले जो Ubuntu 18 पॉइंट वो था उसका ही ड्राइव है, इसलिए मैंने ये ext4 है, ये SD6, और उसी में हम लोग कर देंगे। और इसका पार्टीशन मैं रूट कर देता हूँ ext4 फॉर्मेट माउंट पॉइंट रूट। ओके, और स्वेप पार्टीशन तो ऑलरेडी है, तो ये हो गया। अब इंस्टॉल कर देते हैं इसे। यूज़र नेम के लिए मैंने इसमें डबल डेन डाल दिया, और फिर इसे अब हम लोग बूट करके देखेंगे। और इंस्टॉलेशन पूरा अच्छा से कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन इज़ लाइक हाफ आवर लगता है, और फिर आराम से हो जाता है, इज़ नॉट बिग डील। और स्पेशली अगर तुम लोग के पास पहले से अगर लाइनक्स इंस्टॉल होता है तो इट्स नॉट बिग डील। अब इसे बूट करके दिखाता हूँ तुम लोगों में, और फिर आई एम श्योर मज़ा आएगा देखने में। लेट्स चेक इट आउट। डाउनलोड तो कर पहले। तो ये है इसका ग्रब, नाइस। ग्रब वर्जन 2.04, नॉट बैड। आई लाइक दिस। इसका लोगो चेंज हो गया है। देयर इट इज। ये पहला लॉग इन स्क्रीन। और अब ये ऐसा है, इट फील स्मूथ। आई होप मज़ा आएगा इससे। लुक एट दैट, एनिमेशन बहुत अच्छा हो गया इसका। अब इसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड थीम के साथ आता है। सो देयर वी हैव इट। अच्छा से बूट किया हम लोग ने, और फिर पूरा अच्छा से पूरा स्टार्ट हो गया। और फिर लुक एट दिस फ्रेम रेट, सबसे बड़ा चेंज नोम का। खतरनाक लग रहा है अभी। आई मीन इट लुक्स ग्रेट। सो लेट्स सी द सेटिंग्स। देखते हैं सेटिंग्स के अंदर क्या है। सेटिंग्स, तो ये इसका सेटिंग्स है। लुक एट दिस डार्क थीम ऐसा दिखता है। ये डार्क थीम ऐसा है। वाह, अभी ये इतना डार्क नहीं है, लाइक कम्प्लीटली डार्क नहीं है, लगभग 90% डार्क है ये। इसमें डार्क थीम है। लुक एट द फाइल मैनेजर भी खतरनाक है। शुरू वाला आइकॉन यूज़ कर रहा है शायद, शुरू। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये Ubuntu 18 में जब हम लोग यूज़ करते थे। सबसे बड़ा चेंज तो इसका ये वाला फाइल है भाई। इसको हम लोग उठा के रख सकते हैं इसके अंदर। इसका रीनेम भी कर सकता है फोल्डर का नाम लैंग्वेज कर देते हैं। लुक एट दिस, यहाँ आ गया। यूटिलिटीज़ यहाँ पर है, पावर स्टेट। गेम्स में मोजोंग माइंस, ये सब गेम्स बाय डिफ़ॉल्ट है। देखो, आइल रायट, लाइफ पेज। लेकिन अभी इसमें बहुत चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से, जैसे कि कॉम्पीज़ के बिना तो मैं रह नहीं सकता। एंड और यहाँ का ऊपर का ये आइकॉन देख सकते हैं तुम लोग, मस्त। ये तो अद्भुत है भाई। अब इसमें सबसे पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, Ubuntu रेस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्रा, जो साउंड होता है बेसिक साउंड, वो इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं खोलता हूँ अपना टर्मिनल, कंट्रोल अल्ट टी यूज़ करेंगे। खुल जा भाई। वाह, ये जब मैं एक्टिविटीज़ को दबाता तो ये देखो। अब इसका जो इफेक्ट्स है वो कॉम्पीज़ का जैसा नहीं है, लेकिन पर फिर भी काम तो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसमें हम लोग इंस्टॉल कर देता हूँ sudo apt get, और फिर लेट्स ट्राई इट आउट। लगभग 43 MB है। सो इंटरनेट भी हो गया है मेरा कनेक्ट। एंड देन हम लोग इसमें यस कर देते हैं, वाई एंटर डायरेक्टली। सो लेट द साउंड इंस्टॉल बिगिन।
इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा। एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। इसका आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग सेटिंग से। लुक एट दिस। इसको लाइट में डाल देता हूँ मैं। लुक एट दिस, मस्त। सो इसको हम लोग कर देंगे ओके, एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। मज़ा आएगा। अब उसका पहले एक्सप्लोर करते थोड़ा सा। नोटिफिकेशन फील्स ग्रेट, स्मूथ है, मस्त है। इसमें हेल्प भी आ गया है, हेल्प। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग उसमें ये जो डॉक जो बोलता है ना, ये जो लेफ्ट साइड में, उसमें जब हम लोग इसको खोलते हैं तो फिर से जब उसमें दबाता हूँ तो वो मिनिमाइज नहीं होता है। विंडो का इस बटन से ही हम लोग को इसको मिनिमाइज करना होता है, और ये डॉक में जब हम लोग दबाते हैं तो उससे नहीं होता है मिनिमाइज। इट्स अ वेरी, तो उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा काम बाकी है। इट्स नाइस, इट फील्स वेरी गुड। बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। हम लोग का साउंड अब इंस्टॉल हो गया, सो लेट्स सी। एंड इसका जो फाइल मैनेजर है वो भी मस्त है, स्मूथ काम कर रहा है बहुत चीज़। और इसमें हम ऑटो हाइड कर सकते हैं डॉक को, पोजीशन लेफ्ट राइट बॉटम। बॉटम से कैसे आता है? लुक एट दैट, इट फील्स लाइक अ टैबलेट, यू नो, टैबलेट जैसा फीलिंग आ रहा है पूरा, विच इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। बॉटम राइट में रख के देखते हैं राइट में कैसा है। राइट, लुक एट दिस। बिंदास। एक्टिविटीज में दबाने से ये होता है, लेकिन इसका ये जो लेफ्ट राइट वाला है ना, वो पूरा एक्टिविटी उसका अंदर में छुप जाता है, डॉक का अंदर हिडन हो जाता है, विच इज लाइक दिस। ठीक ही है। वैसे इसको अभी तक लेफ्ट में रखता हूँ थोड़ा देर के लिए, और फिर इसका आइकॉन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग। ये है इसका टेक ए फोटो। ये लोग ने शायद अपडेट नहीं किया है, बहुत इतना अच्छा नहीं है, साफ नहीं आ रहा है, क्लियरिटी कम है। इट्स नॉट सो क्लियर। एप्लीकेशन में हम लोग सब नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशन में, विच इज़ नॉट बैड। यहाँ आएगा शायद, यहाँ हम लोग को मिलेगा नोटिफिकेशन। और कैलेंडर, ये देखो कैलेंडर है यहाँ, कैलकुलेटर। देखते हैं इसका कैलकुलेटर कैसे दिखता है। और ये जो सुपर बटन को अगर हम लोग, जब भी मैं प्रेस करता हूँ तो फिर ये एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और उससे पूरा विंडोज़ हम लोग दिखाई देता है। इसे ये एक्टिविटीज़ तुम लोग यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर विंडोज़ का बटन जो होता है हम लोग का जो कीबोर्ड में, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। दिस वन, ये वाला विंडोज़ बटन, लुक एट दिस। इट्स नाइस। सॉफ्टवेयर सेंटर, दिस एनालाइजर, जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो हम लोग सेटिंग्स के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर से देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट राइट सेंटर, सर्च, सर्च, ओके। सर्च को भी मैनेज कर सकते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन को अगर सर्च बार से हटाना है तो हम लोग यहाँ से ये जो सर्च बटन है उसको इससे डीएक्टिवेट कर सकते हैं यार। और उबुंटू बच्चा लोग के लिए नहीं है। और यहाँ मैंने और एक चीज़ इंस्टॉल किया है, सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर, बहुत अच्छा मैनेजर है ये। यहाँ हम लोग सर्च कर सकते हैं कि सिनेप्टिक, यस, यहाँ से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। और इसको मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, बस वही कंट्रोल टी सुडो एपीटी इंस्टॉल सिनेप्टिक, और फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उबुंटू 10.10 से उसको यूज़ करता था, इसलिए मेरा आदत है वो यूज़ करने का। सुडो एपीटी गेट सिनेप्टिक, इसी कमांड से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा पैकेज मैनेजर है। तो यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, देखते हैं सर्च करके। और ये जो स्नैप पैकेज यूज़ करता है अभी उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में, आई नॉट गोइंग टू यूज़ दैट। और यहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर और उसका पूरा लाइब्रेरीज हम लोग देख सकते हैं, विच इज़ बेटर। सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करते हैं। कॉम्पीज है कि नहीं देखते हैं, कॉम्पीज है तो ठीक होगा।
पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है इस वर्जन में। Ubuntu 20.04 बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है इसमें। अब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, जैसे कि VLC हो गया, कॉम्पेज, या फिर मैं अपने बूट लोडर ग्रब को कस्टमाइज़ करूँगा और फिर उसका जो पहला स्क्रीन है उसे कस्टमाइज़ करूँगा कुछ थीम के साथ। उसके बाद उसमें वाइन इंस्टॉल करेंगे और फिर वाइन इंस्टॉल करने के बाद उसमें मैं काउंटर स्ट्राइक खेलूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। मिलता हूँ तुम लोग से मैं अपने अगले वीडियो में। बाय।